जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद जय हिंद जय हिंद किसे जय हिंद जय हिंद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैं बोलूंगा सुमित जी को जय श्री राम। आपने इनका हौसला बढ़ाना है। सुमित जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। दोनों हाथ खड़ा करके सुमित जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सुमित जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आप सबको जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आप सबको जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। देश के ही नहीं, दुनिया के लोकप्रिय नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के पसंदीदा प्रोजेक्ट को, सब्जेक्ट को, विषय को आज इतना भव्य, सुंदर, प्रेरणात्मक रूप देने वाले चिड़ाव के नहीं, करनाल के ही नहीं, हरियाणा के ही नहीं, बल्कि हरियाणा के सहज सरल, सबके दिलों में बसने वाले लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नायब सैनी जी की ओर से हरियाणा के राजनीति के शिखर पुरुष, राजनीति की परिभाषा को बदलने वाले, राजनीति में व्यवस्थाओं को बदलने वाले, हम सब के चहेते, जो हमारे पहले मुख्यमंत्री रहे और हमारे अब वर्तमान में केंद्रीय नेतृत्व में नरेंद्र मोदी जी की पंचायत में केंद्रीय मंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, ऐसे आदरणीय श्री मनोहर लाल जी, उन सब को इस विषय से बहुत लगाव है और ये लगाव सुमित जी के प्रयासों से इतना बड़ा रूप लेने जा रहा है। इसके लिए सुमित जी का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं। इसी के साथ साथ इस स्वच्छ भारत अभियान के कचरा प्रबंधन वितरण की गाड़ियों में सहयोग देने वाले आदरणीय श्री रविकांत जी, जो आईजीएल के हेड हैं, आदरणीय श्री गिरीश शर्मा जी, सुमित जी कर रहे होंगे। और जैसे अभी हेमंत जी ने कहा कि मुझे किसी जरूरी काम के लिए जाना है, तो मेरा मन तो नहीं था, लेकिन मेरी एक व्यवस्था है, मजबूरी है। कार्यक्रम में छोड़ करके जाऊंगा, मन मेरा यही रहेगा, क्योंकि पिछले 8 साल से माननीय मनोहर लाल जी ने मुझे ये जिम्मेवारी दी हुई है और हरियाणा के हर गांव में, हर गली में, हर घर में स्वच्छता का संदेश जाए, ये मेरी जिम्मेवारी बनती है। और जैसे जिम्मेवारी मेरी बनती है, आदरणीय ग्रामवासियों, क्षेत्रवासियों, ये सारी जिम्मेवारी हम सब की भी बनती है। अभी मैं एक स्लोगन पढ़ रहा था, गिरीश जी ने बहुत बढ़िया स्लोगन दिया है, स्वच्छता संस्कार। क्या है गिरीश जी? स्वच्छता स्वभाव, स्वच्छता संस्कार। यानी जब इस प्रकार के लोग, बुद्धिजीवी लोग, सम्मानित लोग, प्रतिष्ठित लोग, चाहे हमारे सरपंच साहब हैं, चाहे हमारे जिला पार्षद हैं, ये सब लोग बैठ करके जब स्वच्छता की बात करते हैं, तो निश्चित रूप से बदलाव तो आएगा और बदलाव आना भी चाहिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी इस विषय के लिए वैसे ही इतनी गंभीरता से काम नहीं कर रहे। वो इस विषय की मार्मिकता को जानते हैं, वो इस विषय की गंभीरता को जानते हैं, वो इस विषय की
संवेदनशीलता को जानते हैं। उनको पता है कि स्वच्छता में समृद्धि है, स्वच्छता में विकास है। और गंदगी हमें क्या देती है हम सबको पता है। गंदगी हमें केवल बीमारियां देती है, गंदगी केवल हमें आलस्य देती है, गंदगी केवल हमें दरिद्रता देती है। तो हम सब ये बात जानते तो हैं। हम सब स्वयं की स्वच्छता के लिए तो बहुत जागरूक हैं। हम सब स्वयं की जागरूकता, स्वच्छता अच्छी हो, इसके लिए बहुत काम करते हैं। मेरा घर बहुत सुंदर हो, बहुत साफ हो, बहुत स्वच्छ हो। मेरा ऑफिस बहुत स्वच्छ हो, बहुत सुंदर हो, बहुत साफ हो, इसकी मैं बहुत चिंता करता हूं। लेकिन जब सामूहिक स्वच्छता की बात आती है तो उसमें हम थोड़ा सा कंजूसी कर लेते हैं। तो ही तो इतना सुंदर देश, इतना भव्य देश, जहां भगवान ने हर प्रकार की प्राकृतिक संपदा दी है, तो ही तो दुनिया के अंदर स्वच्छता में भारत बहुत नीचे पायदान पर है। उसका कारण यही है कि हम स्वयं की स्वच्छता के लिए तो बहुत जागरूक हैं, लेकिन जब सामूहिक स्वच्छता की बात आती है तो फिर हम पीछे हटते हैं। फिर इन इंतजार करते, जैसे गांव का उदाहरण दे, फिर इंतजार करते हैं कि मेरी गली के अंदर जब तक सफाई कर्मचारी नहीं आएगा तब तक स्वच्छता नहीं होगी। मेरे गांव के सरपंच जब तक गली में खड़े होकर के काम नहीं कराएंगे तब तक स्वच्छता नहीं आएगी। ये सोच हम सब की है। बदलाव आ रहा है, समय लगेगा, लेकिन हम सबको एफर्ट्स करने होंगे, हम सबको सामूहिक प्रयास करने होंगे। और आज इस सामूहिक प्रयास के लिए मैं सुमित जी का बहुत बहुत आभारी हूँ कि इतनी बड़ी संख्या में इन्होंने आयोजन किया। और इनके प्रयास से, और जो ये कंपनी जिन्होंने आज ये डोनेशन दी है, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, इनके सहयोग से कई सारी संस्थाएं हैं, इंपीरियल सर्विसेज है, इन सब के सहयोग से जो ये अभियान गांव-गांव तक जाएगा, गली-गली तक जाएगा, निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा संदेश गांव में जाएगा, जन-जन में जाएगा। मैं सुमित जी के साथ साथ इस कार्यक्रम में सहयोग देने वाले जो आप सब साथी बैठे हैं, आप सबका, मीडिया के सभी बंधुओं का और सभी संस्थाओं का जो यहाँ इस कार्यक्रम में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जिन्होंने जो जो भी सहयोग दिया, कि स्वच्छता को अपने व्यवहार का विषय बनाइए। स्वच्छ जाएंगे, साफ सुथरी रोशनी में सब नहाएंगे। जो हमेशा हमारे घरों के आगे भी गाड़ी आती है, सर मैं आपको बता दूं, उन्हीं के साथ हमारा वहाँ पर पता नहीं होगा कि आईजीएल क्या है, क्या करती है। तो दिल्ली में केंद्रित ये कंपनी है। सन 1998 में इसकी स्थापना हुई। तो देश की सबसे बड़ी कंपनी है प्राकृतिक गैस बिक्री के लिए। हमारे जो कस्टमर्स हैं, जो आपके सीएनजी के वाहन हैं, दिल्ली में आपको पता होगा कि एक समय पे कितनी बुरी हालत थी प्रदूषण के चक्कर में। तो आईजीएल ने एक अपना वहाँ पे शुरू किया। तो आज की डेट में आईजीएल के 900 से ज़्यादा सीएनजी स्टेशन हैं और हम दिल्ली और बाकी जगह मिला के तकरीबन 27 लाख घरों में गैस पहुंचा रहे हैं। यही नहीं, हम लगभग 12,000 इंडस्ट्रीज़ को, कमर्शियल्स को, होटल्स को गैस दे रहे हैं। तो अब इतनी बड़ी कंपनी हो गई है। अब जैसे मोदी जी ने भी बोला है कि भाई 2014 में ये निकाला कि भाई कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर में सब कंपनियों को अपना सामाजिक के प्रति योगदान देना है। तो उसी अंतर्गत जो ये योगदान है ये आईजीएल का स्वच्छता के प्रति है। तो जैसे कि आईजीएल पर्यावरण के प्रति अपना कदम उठा रही है, स्वच्छता के भी प्रति एक ये कदम सराहनीय है। तो ये 12 गांवों में जब ये दिए जाएंगे और इनमें से जब आवाज़ें निकलेंगी कि भाई स्वच्छता का एक इरादा है, तो सभी के अंदर एक ये भावना जगेगी कि मुझे अपना गांव, अपना देश स्वच्छ बनाना है और देश को और भी आगे लेके जाना है। तो जितनी स्वच्छता रहेगी उतनी ही बीमारियां कम रहेंगी और उतना ही देश का विकास होगा। तो मैं गिरीश जी का भी धन्यवाद करता हूं, जिनके माध्यम से आईजीएल ने ये वितरण किया। और सुमित जी का दोबारा से धन्यवाद देना चाहूँगा
कि जिन्होंने ये कदम उठाया और इसको और भी आगे लेके जाएंगे। हम देखेंगे कि भाई किस तरीके से कंपनी स्वच्छता के प्रति, पर्यावरण के प्रति अपना योगदान और किन क्षेत्रों में बढ़ा सकती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। में सालबन में, बड़े में, मानपुरा में, राड़ा में, जबाड़ा में, कुटाना में, ओंगल में, पिछोड़िया में, जानी में, शाहपुर में। आप भी आ जाए, जानी की मनोज जी आप भी आ जाए, शाहपुर से चंद्रभान जी। और हम सभी के लिए बहुत ही खुशी की बात है, हमारे सुपरस्टार प्रदीप नरवाल जी इंटरनेशनल कबड्डी प्लेयर हम सभी के बीच में पहुंच चुके। जोर से तालियां बजा के स्वागत कीजिए, तालियां। हाँ, हमारे भाई प्रदीप नरवाल जी हम सभी के बीच में पहुंच चुके हैं। भाई का स्वागत है अपने भाई सुमित नरवाल की तरफ से। हमारे स्टार डुबकी किंग जिन्हें कहा जाता है, भाई साहब आपका स्वागत, एक बार जोर से ताली बजा के स्वागत करो सारे। हाय क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जिन्होंने इस देश को आजाद करवाया और हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए। ऐसे हमारे वीर शहीद के चरणों में नमन है, नमन है, नमन। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। मान जी पहुंचे, ब्लॉक समिति के मेंबर हैं, आप भी आ जाइए, आपका स्वागत होगा। मानपुरा से सोनू मान जी आप भी आ जाइए। हाँ जी, क्या देख रहे हैं सामने? राणा से सुरेंद्र जी आप भी आ जाइए, आपका स्वागत होगा। जबाड़ा से सुखविंदर जी आप भी आ जाइए। सर सामने कोटाना से शैलेंद्र जी आप भी आ जाइए सर, आपका स्वागत करेंगे। ओंगल से सियाराम सरपंच प्रतिनिधि हाँ जी, यहाँ देखेंगे आप भी आ जाइए, आपका अंग वस्त्र से सम्मान करेंगे हमारे भाई सुमित नरवाल जी। पिछोलिया से सन्नी शर्मा जी मेंबर पंचायत आप भी आ जाइए। जानी से मनोज जी आप भी आ जाइए, और शाहपुर से चंद्रभान जी आप भी आ जाइए। सभी सरपंच साहब आ जाइए, आपका स्वागत करेंगे हमारे भाई सुमित नरवाल जी। यहाँ देखो सभी सामने दे। ओके, हाँ जी, इधर सामने सभी। यहाँ देखेंगे सभी इधर। और अब मैं निवेदन करना चाहूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हाँ जी, हाँ जी, सामने इधर सभी। सामने सभी, सामने इधर। ओके जी, जो है मान करेंगे, सम्मान करेंगे हमारे भाई सुमित नरवाल जी, और नीतू मान जी का भी स्वागत करेंगे। हाँ जी, थोड़ा सर आगे आइए। यहाँ देखने सभी इधर। ठीक है, बाहर से आए हुए मंच के सामने सभी भाई श्रोतागण, आज यहाँ पर सभी पहुंचे हैं, सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूँ इस गांव को, जिसने इतने अच्छे बेटे को जन्म दिया, जो अपने लिए तो करते हैं, इन्होंने पूरे इलाके की भलाई के लिए इतना अच्छा प्रोग्राम किया है। और ये हमारा उभरता क्रिकेटर तो पहले क्रिकेट की दुनिया में रहे, क्रिकेट जगत में पूरा नाम कमाया,
और अब राजनीति में उभरता सितारा है और बहुत से कार्य सामाजिक कर रहे हैं। तो मैं सुमित भाई का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। इतने नेक कार्य, सामाजिक कार्य बढ़ चढ़ कर करते हैं। पिछले वर्ष यहाँ पर प्रोग्राम हुआ था, जितने आज ये कचरा प्रबंधन के लिए ऑटो दिए जा रहे हैं, इससे भी दुगने इन्होंने पिछले साल आवंटित किए थे। देखो, किसी के कहने से कोई 11,000 21 रुपए भी नहीं, 21,000 भी नहीं देता, और इन्होंने ये लाखों रुपए के, करोड़ों रुपए के साधन यहाँ, मैं उस कंपनी का भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ जो इतने नेक कार्य के लिए। और सभी से एक निवेदन करता हूँ, जो स्वच्छ अभियान हमारे सुमित नरवाल जी ने जो चलाया है, कराने साधन, और सुमित नरवाल जी से मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ। मेरे बुजुर्ग नौजवान साथी मातृशक्ति, आज के इस प्रोग्राम में यहाँ पहुँचने पर मैं पूरी ग्राम पंचायत राहड़ा की तरफ से आपका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। जैसे कि प्रोग्राम थोड़ा लेट हो गया, लेकिन फिर भी आप यहाँ व्यवस्था बनाए रखे हैं, सुबह से ही बड़े अनुशासन में बैठे हैं, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और सुमित भाई साहब ने कितना बढ़िया जो प्रोग्राम किया है, जो स्वच्छ भारत अभियान के तहत इन्होंने जो पहला जो कदम उठाया है, इसका मैं पूरे गांव की तरफ से, पूरे इलाके की तरफ से पूरा इनको सलाम करता हूं, ऐसी सोच को। और इस गांव ने ऐसा रत्न और ऐसा पुत्र पैदा किया है जिसने पूरे इलाके का नाम चमका दिया है। और सरपंच भाई साहब, जितने भी सरपंच साहिबान यहाँ बैठे हैं, उनसे भी मेरी एक गुजारिश है कि खाली जो कचरे की गाड़ी है, इससे सफाई नहीं होने वाली है। भाई साहब ने अपना अथक प्रयास करके इतना बढ़िया कदम उठाया है, आपने इसमें बढ़ चढ़कर सरपंच और पंच के अलावा जो गांव की जनता है, उसने भी, उसका भी सहयोग देने की जरूरत है, क्योंकि खाली गाड़ी जाएगी, जो गली में जाएगी, उससे सफाई नहीं होने वाली है। आपने भी इसमें पूरा कोऑपरेट करना है, क्योंकि गलियां तो सफाई चलो हो जाएगी, जो नाले नालियां हैं, और जो गलियों में खासकर आप सबको पता है जो गोबर बहाया जा रहा है, जो पशु रखते हैं खासकर गाँव में, मेरी सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है, आप भी इस सफाई में हमारा सहयोग करेंगे, क्योंकि भाई साहब ने अपनी जी जान लगाकर जो पहल की है, दोबारा फिर इसको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। परम पिता परमात्मा से कामना करता हूं ऐसे युवा नेता को दीर्घायु और इनका अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे, और पूरे गांव का और भाई साहब का पूरा जितना सम्मानित मंच आसपास के सभी यहाँ पहुंचे, इनका बहुत 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 दिल की गहराइयों से स्वागत। वहाँ स्वच्छता अभियान को कर दिया जाएगा, स्वच्छता अभियान शुरू हो जाएगी, और आगे स्वच्छ भारत अभियान स्वच्छ गाँव स्वच्छ भारत के तहत कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसको लेकर के यहाँ पर सभी 12 गाँव के 12 सरपंच पहुँचे हैं, और उनको शाल उड़ा करके उनका स्वागत सुमित नरवाल द्वारा किया जा रहा है। भाई सब चाबियों होगा कर लो मंजी। अच्छा कर दो कि फटाफट कर लें, फिर निकलेंगे। उसके बाद वो कार्यक्रम होगा चाबी वाला, जो चाबी देनी है सभी सरपंच साहब को, ये गांव गांव में गाड़ी जाएगी। उससे पहले मैं चाहूँगा सुरेंद्र शर्मा जी जो कि बड़ा से पहुँचे हैं, और रामवीर जी बड़ा से पहुँचे हैं, आप भी आइए, आपका भी सम्मान होगा, मंच पर आइए। हमारे भाई सुमित नरवाल जी आपका सम्मान करेंगे, मान करेंगे, अभिनंदन करेंगे, धन्यवाद करेंगे जो आप इस कार्यक्रम में आए हैं, और आप सभी ने इस कार्यक्रम में आके इस कार्यक्रम की इतनी शोभा बढ़ाई है। आप सभी का हमारे भाई सुमित नरवाल जी की तरफ से बहुत बहुत दिल से आभार, दिल से धन्यवाद। मेरी दादी राजी हो रही है, ताई राजी हो रही है, ताड़ी भी दे दे, क्या बात है, धन्यवाद। ओके, चलिए अब आगे का कार्यक्रम मैं चाहूंगा, जो कि ये गाड़ियां आप सभी देख रहे हैं, हम सभी की लेफ्ट साइड में खड़ी हैं, और ये गांव-गांव में जाएंगी, और चार हमारे सरपंच साहब आएंगे, और एक करके इन गाड़ियों की चाबी लेके जाएंगे। सबसे पहले मैं अरडाना की सरपंच साहब जय भगवान राणा जी से निवेदन करूंगा वो आए। दीपू जी
और इस गाड़ी की चाबी लेकर जाएं और अपने गांव को स्वच्छ बनाएं, साफ सुथरा बनाएं। बहुत बड़ा काम किया है आईजीएल कंपनी ने। एक बार उनके लिए भी जोर से ताली बजाओ। आईजीएल की टीम आप सभी के सामने खड़ी है। सुमित भाई के प्रयासों से ये बहुत बड़ा काम हो रहा है। गाड़ी के पास चलेंगे, वहीं जाकर उसके आगे देंगे तो बहुत अच्छा है। ग्राम पंचों को 12 गाड़ियाँ दी जा रही हैं जो कि स्वच्छता के लिए। सबसे पहले हरडाना के सरपंच साहब जय भगवान राणा जी, राणा साहब दीपू जी आप आए और इस चाबी को ग्रहण करें, गाड़ी को ग्रहण सामने सामने सर इधर वेट करेंगे। स्माइल हमारे ताऊ की 2 मिनट खातर और बैठ जाओ जी। 2 मिनट के लिए आप सारे कार्यक्रम के लिए बैठे हैं, 2 मिनट के लिए और कुछ नहीं जानना। 2 मिनट के लिए और बैठ जाओ और उसके बाद आप सभी ने जलपान लेकर जाना है। गाड़ियाँ वितरित की जा रही है, सौंपी जा रही है गाड़ियाँ। तो स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाने का क्या मकसद है और क्या नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है उसको साकार किया जा रहा है? बिल्कुल, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक सपना था, जो उन्होंने स्वच्छता अभियान जो चलाया था हमारा स्वच्छ भारत के नाम से, उसके अंतर्गत हम उस अभियान को आगे बढ़ाते हुए ग्रामीण स्तर पे लेके आए हैं। एक प्रयास हमने पहले किया था, 5 गाँव में पहले दी थी। आज उसकी दूसरी कड़ी में हम लोग हमारे बड़े भाई रवि कांत आर्य जी जो आईजीएल के सीजीएम हैं और इनके प्रयासों से ये गाड़ियाँ मिली हैं, इनके प्रयासों से हम लोग 12 ग्राम पंचायतों को आज हैंड ओवर कर। कौन कौन से गांव हैं जो गांव जिनको दी जा रही है? हरडाना है, बड़ा है, सालवण है, राड़ा है, उंगद है और पपड़ाना है, जबाड़ा है, मानपुरा है, शाहपुर है, जानी है, पिछोड़ी है, सबके सरपंच हैं। सरपंचों को ये चाबी दी जा रही है? बिल्कुल जी। सरपंच गाँव का स्वच्छता के प्रति क्या संदेश देंगे लोगों को? आप मशहूर क्रिकेटर रहे हैं और समाज सेवा कर रहे हैं। नहीं, देखिए स्वच्छता तो सबके लिए जरूरी है भाई। और हमारे गांव में हम लोगों ने 1.5 साल पहले तकरीबन एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे ये काम शुरू किया था, तो हमें 1-1.5 साल में उसका बहुत ज़्यादा नतीजे मिले हैं, बदलाव देखने को मिला है। हमारे गांव में मच्छरों से रिलेटेड जितनी बीमारियां थी वो लगभग 90% कम हो गई हैं। तो उसके बाद ही हमने अगला स्टेप ये उठाया कि इसको आगे एक्सटेंड करें। हर गाँव में स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा इसके लिए? बिल्कुल, अपने आप चलेगा जी। सब गाँव के सरपंच यहाँ, मोजीज आदमी यहाँ, ये सब लोगों को जागरूक करेंगे प्रधानमंत्री जी की पहल के साथ जुड़ने के लिए। और आगे इस चीज़ को हम भी कंटिन्यू रखेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ की ज़रूरत को हम ग्रामीण स्तर पर लाकर पूरा कर सकें। क्या सरपंच साहब एक गाड़ी से काम चल जाएगा? चल जाएगा। पहले भी एक ट्रैक्टर है जी, एक गाड़ी होगी जी, 3 से पहले अब गाँव में पूरी सफाई हो जाएगी जी। तो बढ़िया काम करें, बढ़िया काम करें, बहुत बढ़िया काम करें जी। सुमित का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। प्रदीप जी बहुत अच्छा वो चला कि मतलब गलियों में बहुत कूड़ा पड़ा रहता था। अब ये गाड़ियाँ लगाई हैं भाई ने, सुमित ने, तो मतलब घर वाले भी कूड़ा गिर सकते इसमें, मतलब ज़्यादा मच्छर नहीं है। तो अच्छा अभियान है सुमित जी का। अच्छा। तो आप भी खिलाड़ी हैं मशहूर कबड्डी के, तो क्या कहना चाहेंगे देश के लिए प्रधानमंत्री का जो संदेश है? बहुत अच्छा, वो प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छा करा कि मतलब कि हर घर गाँव में मतलब गाड़ियाँ छोड़ रहे हैं, मतलब सफाई करने के लिए। क्या कुछ उठाना के सरपंच साहब शैलेंद्र जी आए और इस चाबी को ग्रहण करें, जो कि गांव-गांव में गाड़ी रहेगी। ओंगल के समय मेरे पिताजी के बहुत अच्छे मिलने वाले चंद्रबान जी, वो भी आ जाएं और इस जो इतनी गर्मी में आप लोग इतने संयम से बैठे हो मेरा साथ देने के लिए, हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मंच पे बैठे हुए आज के इस कार्यक्रम की शान, हरियाणा की आन बान शान, कबड्डी को एक नए मुकाम पर लेके जाने वाले हमारे छोटे भाई प्रदीप नरवाल जी, जिनको देख देख के टीवी पे लाखों बच्चों ने कबड्डी को अपने जीवन का एक हिस्सा बनाने का जो सोचा है, इनका मैं अपने गांव में पहुंचने पे पूरे गांव की तरफ से हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूं, स्वागत करता हूं। भाई प्रदीप भाई, आपका गांव है, हम और आप लोग पुश्तैनी तौर पे जुड़े हुए हैं, आंदे जाते रहे करो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। साथ ही ये जो आज की हमारी मुहिम है स्वच्छ गांव स्वच्छ भारत की,
ये जो 12 गांव में आज गाड़ियां जा रही हैं, इन गाड़ियों का जब सपना हमने सोचा था, देखा था, तो उस सपने को पूरा करने वाले जो एक व्यक्ति हैं, मैं चाहूँगा कि आप सब लोग इनका जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। और मैं इनको कहूँगा कि एक बार खड़े होकर लोगों का अभिवादन स्वीकार करें। भाई रविकांत आर्य जी जो IGL के पदाधिकारी हैं, और आज का जो ये कार्यक्रम है सिर्फ इनकी वजह से सफल हो पाया है। इनके साथ मंच पे बैठे हुए हमारे साथी गिरीश शर्मा जी, जिन्होंने सब काम में अपना योगदान दिया है। हमारे भाई सुनील सिंधड़ जी, जिन्होंने इस पहल को अपनाया और अपने वार्ड में लेके जाने का इन्होंने प्रण किया है। हमारे बड़े भाई नीटू मान जी, इनका भी मैं यहाँ पहुँचने पे स्वागत करता हूँ। और मेरे भाई सुरेंद्र गप्पा जी, जो हमेशा हर जगह मेरा साथ देते हैं। नाम मैं खाली गप्पे भाई का ले रहा हूँ, तो भाई बाकी बड़े वाले बुरा ना मानियो। इसी माथे के पैर में सारा का पैर है भाई, मेरी बूढ़ी दादी का गाँव है, तो भाई सारे गेम तो मेरी कमी घटा जाएगी। तो बड़े गांव के जितने भी साथी यहाँ आए हुए हैं, इनका भी मैं स्वागत करता हूँ। और जितने 12 गांव के सरपंच और इनके साथ जो साथी सरपंच, मेरे दोस्त, मेरे भाई आए हुए हैं, जो पहले दिन से मेरा साथ दे रहे हैं, मुझे मजबूत कर रहे हैं। और बाकी की सारी टीम, सबका नाम लेऊंगा तो लंबा टाइम खींचेगा भाई, गर्मी बहुत हो रही, सारे नून खाने वाले का नहीं बच जाए, नूंगा ही देखने लग रहे हैं तो दिक्कत हो जाएगी। आप सबका दोनों हाथ जोड़ के मैं धन्यवाद करता हूँ। खास तौर पे जितने भी मेरे गांव के बुजुर्ग नौजवान साथी, मेरे भाई पप्पू बीड़ी की घूंट लग रहा है हमारे बैठे आप सब लोग मेरा जो साथ देते हो, मुझे मजबूत करते हो, आप सब भाई मेरे। देखो, परमात्मा ने सबको बाप एक दिया है, पर मेरे लिए मेरा सारा गांव एक बराबर है। जो मुहिम हमने 1.5 साल पहले शुरू करी थी, एक मिशन लेके चले थे, और बहुत सारे लोग ऐसी बात कर रहे थे कि भाई यू छोरा जो है राजनीति में टिकट लेने के चक्कर में आया है, इलेक्शन लड़ने के चक्कर में आया है। तो आज इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं उन सब ने अपनी तरफ से यूं वादा करने लग रहा हूं कि भाई जैसा पहला था उसे ही हूँ और ऐसा ही आगे रहूंगा। आप सबके बीच में न्यू ही पहला था, न्यू ही हूँ और न्यू ही आगे रहूंगा। भाई बनकर रहूंगा, बुजुर्गों का बेटा बनकर रहूंगा। ना मैंने कोई संकोच है आप सब तक फोन करके बुलाने में, और ना आप सब ने कोई संकोच है कभी भी। 24 घंटे मेरा मोबाइल नंबर आप सबके पास है, कभी भी मैंने फोन करियो। 24 घंटे आप सबके बीच में खड़े हूँ, आपके परिवार का हिस्सा हूँ। परमात्मा ने तो आपके परिवार में पैदा नहीं कराया, पर परमात्मा ने मेरी किस्मत लिख दी कि मैं आपके परिवार का हिस्सा बनकर आगे का जीवन आप सबके बीच में बिताऊंगा। इस बात का मेरा वादा है आप सबसे। आज का जो ये कार्यक्रम है, हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी जो लाखों करोड़ों लोगों ने प्रेरित करने लग रहे हैं, खाली यही नहीं पूरी दुनिया में आप सब लोग उन्होंने जितान ध्यान लग रहे हो। 3 बार पहला बनाए, इस बार हरियाणा में उन्हीं की देख रेख में सरकार बनाई है। उनकी जो यह मुहिम है, जब आज़ादी हुई थी महात्मा गांधी जी ने स्वच्छ भारत का एक सपना देखा था, और उस सपने को पूरा कर दे जमीन पर लेकर आने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने करा। उन्होंने जो है स्वच्छ भारत अभियान जब चलाया, तो उनकी जो सोच रही, क्योंकि शहरों में आमतौर पर एक काम नियमित तौर पे चलता है, गाड़ियां आती हैं, पर हमें किसी से प्रेरणा मिली, और वो प्रेरणा जिससे मिली उसका नाम है माननीय नरेंद्र मोदी। उस प्रेरणा को हम लोग ग्रामीण स्तर पे लेके आए, और सौभाग्य से हमें रविकांत भाई जैसे साथियों का साथ मिला, जिन्होंने ये कहा कि भाई आप लोगों की पहल बहुत अच्छी है, ग्रामीण स्तर पर इस योजना को लेके आना चाहिए। IGL कंपनी जो पर्यावरण में स्वच्छता का संदेश देती है, इनका तो क्या ही कहना भाई, किसी की
गैस घूस में कहीं की भी दिक्कत आती हो, आज बैठे हैं रविकांत जी, उरी पकड़ लियो, सारी उरी सोल करके जाएंगे रविकांत जी, ठीक है जी। तो बस ये जिस गांव में ये गाड़ियां जा रही हैं उन सब के सरपंचों से मैं हाथ जोड़ के अनुरोध कर रहा हूँ, मेरे गांव में हमने बदलाव दिखा है, आप सब लोग ईमानदारी से इस गाड़ी का उपयोग करना, क्योंकि पिछले प्लान में जब हमने गाड़ी दी थी तो कई गांवों में से शिकायत आई थी कि ठीक से नहीं चल रही है, पर बात करने के बाद अब ऐसा है कि वहाँ सब लोग सुचारू रूप से उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सरपंच साहब, आप सब लोगों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि भाई इसको स्वच्छता अभियान में चलाना, क्योंकि ये जो बदलाव लेके आएगी ना, ये पीढ़ियों का बदलाव लेके आएगी, ये खाली एक दिन का बदलाव नहीं लेके आएगी। ये हमारी माताओं को, हमारी बहनों को एक जो यूँ कह करे ना, जो तसड़े में राख गेरने या कबाड़ा लेकर बाहर जाया करे थी, उन्होंने इस चीज़ से दूर करेगी। जब घंटी बाजेगी ना, बाहर खड़े होकर मोदी जी की गाड़ी आएगी भाई कबाड़ा लेने खातर, तो जितना कबाड़ा घर में है और डाल का भी कबाड़ा जो सब मोदी जी के खिलाफ रहे हो, उन्हें भी इसी गाड़ी में घेर के और कुंडी का निलामा कर दियो ना। तो भाई आप सबका बहुत योगदान रहेगा इस चीज में। और अंत में ज्यादा लंबा नहीं कर, एक बार फिर मैं अपनी उसी बात न दोहराऊंगा कि भाई आपका भाई हूँ, आपका भाई रहूंगा। राजनीति की कोई एक पर्ची जिस तरह नहीं कह रहे थे, बॉर्डर फिल्म देखी होगी ना, एक कागज के टुकड़े में मोर नहीं लगेगी कि तारा पाकिस्तान में जाओगा, तो आपा ना भाई सारे भाई ये लेना, तो क्या कि कोई टुकड़े की जरूरत नहीं है, आपा पाकिस्तान भी जाओगे, झंडा गैंड का होंगे। धन्यवाद भाई। कोर्स किसी एक बिरादरी के नहीं होते, वो 36 बिरादरी के होते हैं। तो मंच के माध्यम से मैं आप सबको हाथ जोड़कर निमंत्रण देता हूं और आमंत्रित करता हूं। 9 मई को सालवड़ में महाराणा प्रताप जयंती मनाई जा रही है, तो सभी उसमें पहुंचे और सहयोग देंगे। धन्यवाद। भाइयों, मातृशक्ति, मैं आज इस कार्यक्रम को देख के बहुत गदगद हुआ। इस कार्यक्रम को हमने शुरुआत जब मैं भाई सुमित नरवाल जी से मिला, मुझे लगा था कि एक इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं, इनसे मिलना बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन वास्तव में आप एक बहुत ही जमीनी व्यक्ति हैं और अपने क्षेत्र में काम करने के लिए इतना जज्बा। मैं 24 साल से सोशल सेक्टर में हूँ, सामाजिक कार्य करता हूँ। सुमित नरवाल, वो भी सभी मंच पर आ जाएं। रोबिन जी, अरविंद जी, स्वराज जी, लखू जी, दीपक जी, कुशल जी, गोलू जी, उद्यम जी, जो उद्यम मचा रहे हैं इतने दिनों से, उद्यम जी आप भी आ जाओ, सारे आ जाओ। और